हेलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो यूजर्स को हमेशा यूट्यूब में सर्च करते रहता है पर एक्चुअल उन लोगों को आंसर नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लगभग 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो मुझे इंस्टाग्राम में हर दिन कॉन्टैक्ट में हैं। उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों का क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, सबको मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो उसको लेके मैं ये वीडियो आज आपके सामने लेके आया। उन लोगों का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है जिसका आंसर उन लोगों को नहीं मिलता है, पर इंस्टाग्राम में मैं बहुत उन लोगों को सपोर्ट करता हूं। इसलिए आप लोग अभी तक अगर इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। तो क्या है उन लोग का क्वेश्चंस और क्या क्या उसका सॉल्यूशंस है, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आप वेब स्टोरी में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग आपका हो रहा है तो आपके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में भी है, एडसेंस अकाउंट भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है। तो इसके लिए क्या क्या सेफ्टी है जो आपको जानना जरूरी है, तो मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और जो बिगिनर्स है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, यूएस को टारगेट नहीं कर पा रहा है, तो उन लोग को क्या क्या करना है इस वीडियो में मैं सारा चीज़ में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि मैं जो है वीडियो लगभग हफ्ते में एक दिन एक वीडियो लाता हूं, या फिर बहुत कोशिश करता हूं तो 2 वीडियो आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मेरा वेबसाइट है, उसमें काम कर रहा हूँ, वेब स्टोरी में काम कर रहा हूँ, रोजाना जो है उसमें कुछ ना कुछ नया नया रिसर्च करते रहता हूँ। और जितने यूजर जो है मुझे कॉमेंट करता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो उन सभी चीज़ में भी मैं रिसर्च करते रहता हूँ। उसके बाद टाइम निकाल के एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आने वाला, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे वेब स्टोरी का अर्निंग को बूस्ट किया जाए, कैसे ट्रैफिक को बूस्ट किया जाए, एडसेंस अकाउंट को डिसेबल होने से कैसे बचाया जाए। तो ये सारा चीज़ का वीडियो जो है नेक्स्ट आने वाला है जल्दी। आज के वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ कि वेब स्टोरी का ट्रैफिक ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते रहता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आता है कि वेब स्टोरी का ट्रैफिक अभी तक आया नहीं, मैंने इतने इतने वेब स्टोरी अपलोड कर दिया पर अभी तक ट्रैफिक नहीं आ रहा है। इंडिया से आ रहा है ट्रैफिक, यूएस से नहीं आ रहा है, कैसे यूएस से मैं ट्रैफिक लाऊं। ट्रैफिक जो आ रहा था पर अभी तुरंत 2-4 दिन में ही ट्रैफिक डाउन हो गया, तो इसको कैसे सही करें, या फिर कंटिन्यू ट्रैफिक मेरा कैसे मैं लॉन्ग टर्म वेब स्टोरी में काम करूँ, कंटिन्यू ट्रैफिक जो है मेरे साइड में हमेशा बना रहे, अर्निंग जो है हमेशा बना रहे। तो इसके लिए क्या क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग अभी स्टोरी से अर्निंग कर रहे हैं, जिनका यूएस में टारगेट हो गया, तो उन लोगों को कैसे अपना एडसेंस अकाउंट सेफ रखना है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आजकल जो है आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो है एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल हो रहा है। कल के डेट में ही मेरे पास 2-3 मैसेज आ गया कि सर मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। तो उन लोग का किस लिए डिसेबल हुआ, क्या कारण है, वो भी मैं बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, कि लोगों का जो अर्निंग आजकल होल्ड हो रहा है। मतलब आप यूएस से जितना अर्निंग कर रहे हैं 1000, 2000, 5000 जितना अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग जो है एडसेंस क्लियर नहीं कर रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, वो अर्निंग होल्ड हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है उसमें से। तो क्या रीजन है उससे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं कि गूगल वेब स्टोरी का ट्रैफिक जिन लोगों का अभी तक आया नहीं है, जो वेब स्टोरी में रोजाना काम कर रहे हैं पर उनका ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो उनका ट्रैफिक कैसे आएगा। तो कैसे आएगा दोस्तों, आज के डेट में आप लोग को पता होगा कि वेब स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएस हो, जहाँ के लिए आप काम करेंगे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन उस पर आ चुका है। तो इस कंपटीशन में जो है ट्रैफिक लाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि आपको स्टोरी भी अच्छा से काम करना होगा, फुल एसईओ का काम करना होगा, स्टोरी भी पूरा ट्रेंडिंग टॉपिक जो सर्चेस हो रहा है उस पर डालना पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसमें यूजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वेब स्टोरी बनाने में। आप लोग को पता होगा कि पहले जो है एक ही वेब स्टोरी में डिस्कवर ऑन हो जा रहा था और 2-4 वेब स्टोरी डालते ही ट्रैफिक आ जा रहा था, पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में कोई फिक्स नहीं है कि कितने वेब स्टोरी में ट्रैफिक आना शुरू होगा। फिर भी एवरेज जो है, मैं जितने भी यूजर्स से, मैं सब्सक्राइबर से बात किया, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर जिनका नया डोमेन है, उसमें उन्होंने काम किया तो 1 से 2 दिन में 2-4 वेब स्टोरी डाला, ट्रैफिक उसका आने लग गया, डिस्कवर ऑन हो गया। और बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी है जिनका नया डोमेन है, फिर भी उन लोग 100+ वेब स्टोरी डाला, उसके बाद उनका ट्रैफिक आना शुरू हुआ। पर इतना तो श्योर है दोस्तों कि ट्रैफिक जरूर आएगा। तो ट्रैफिक कैसे आएगा, किसी का अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है 2-4 स्टोरी में ट्रैफिक आ जाए, या फिर 100+ स्टोरी में आ जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 लोगों से बात हुआ जिनका जो है 100+ वेब स्टोरी डाला, तब जाके उनका ट्रैफिक जो आया, तो वो यूएस से आया ट्रैफिक। पर उसमें भी बहुत कारण है दोस्तों, क्योंकि उसमें यह है कि वो
मतलब डायरेक्टली यूएस के लिए डाल रहा था तब नहीं आ रहा था, वो जो थोड़ा अपना कंटेंट को मिक्स किया, जैसे इंडिया का 2-4 ट्रेंडिंग स्टोरी डालना शुरू हुआ, तो उसके बाद लगभग एक हफ्ते बाद में जब इंडिया का वो डालना शुरू किया तब जाकर उनका जो है ट्रैफिक इंडिया से आने लगा, और साथ ही दोस्तों 50% यूएस से भी आने लगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि वो धीरे धीरे यूएस में शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है तो कैसे उसको आप यूएस के ट्रैफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि गूगल डिस्कवर आपका एनेबल होगा और उसमें ट्रैफिक भी वेब स्टोरी के लिए जरूर आएगा, पर किसी का 1-2 में आ जाता है, पर किसी का 100+ 200 तक में स्टोरी में ट्रैफिक आता है। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, रोजाना आपको स्टोरी डालना होगा। आप चाहो तो रोजाना 10 करके स्टोरी डालो, जब तक आपका डिस्कवर ऑन नहीं हुआ और ट्रैफिक नहीं आ रहा है 10 करके डालो। और उसके साथ एक जो है इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, वो क्या करना है कि आप जो आर्टिकल लिखो, ट्रेंडिंग टॉपिक में आर्टिकल लिखो, और ट्राई करो कि उस आर्टिकल को जो है आप डिस्कवर में लाने के लिए, क्योंकि आर्टिकल भी डिस्कवर में आता है, उसके लिए थोड़ा आपको आर्टिकल उस टाइप से आपको एसईओ करना होगा जो डिस्कवर में आएगा। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल को भी डिस्कवर में ला सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा कि आपका अगर वेब स्टोरी का डिस्कवर ऑन नहीं हो रहा है तो आर्टिकल से आपका डिस्कवर ऑन हो जाएगा, आर्टिकल से भी डिस्कवर ऑन होने का चांस रहता है। तो उसमें क्या होगा, आपका वेब स्टोरी भी तुरंत जो है ट्रैफिक बूस्ट करना शुरू करेगा। और जिन लोगों का अभी 100 वेब स्टोरी डालने के बाद भी ट्रैफिक अगर नहीं आ रहा है, तो उन लोग पहले अपना वेब स्टोरी को चेक करो कि आप जो है 100 का 100 ही आप यूएस को अगर टारगेट करके डाल रहे हो, तो आज के डेट में यूएस को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सर्च कंसोल में भी जो टारगेटिंग ऑप्शन होता है, जो इंटरनेशनल टारगेट कर रहा हो, उसे भी फिलहाल अभी डिजेबल कर दिया, वहाँ भी आपको वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। उसके जगह आपको क्या करना होगा, आपको एचरेफ लैंग्वेज टैग जो है वो आपके साइट में इंसर्ट करना होगा। सो एचरेफ लैंग्वेज टैग जो है वो इंसर्ट करके आप जो है यूएस को आसानी से टारगेट कर सकते हो, या अदर कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। तो उसका एक बड़ा ही अलग सा वीडियो है, तो उसको भी मैं जल्दी अपने इस चैनल में ले आऊँगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जल्दी नोटिफिकेशन उस वीडियो का भी मिल जाएगा। सो अगर 100+ वेब स्टोरी में भी आपका अगर डिस्कवर ऑन नहीं हुआ है यूएस के लिए, तो आपको क्या करना है, आप उसको थोड़ा कन्वर्ट करो। रोजाना अगर 5 या 10 आप स्टोरी डाल रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 30% स्टोरी, मतलब 10 अगर डाल रहे हो तो 3-4 स्टोरी जो है आप इंडिया से डालो। आप पहले ट्राई करोगे कि इंडिया से जो ट्रेंडिंग है उस पर मैं काम करूँ और डिस्कवर को एनेबल करूँ। अगर डिस्कवर इंडिया से काम करके इंडिया का ट्रैफिक ले आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्कवर एनेबल हो चुका है, वो अभी स्टोरी का ट्रैफिक जो है कंटिन्यू रहेगा। तो आप काम कैसे करो कि आप 50-50 काम करो। जैसे 5 आप इंडिया का डाला है तो 5 यूएस का डालो। फिर जब आपको पता चलेगा मेरा ट्रैफिक जो आने लगा है, तो आप धीरे धीरे जो है क्या करना है, आपको यूएस के तरफ शिफ्ट करना है। मतलब एक एक करके आपको स्टोरी कम करना है। आप चाहो तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि आपका फर्स्ट टाइम अगर जल्दी से डिस्कवर लाना है, तो आप पूरा का पूरा स्टोरी ही आप इंडिया के ऊपर बनाओ, उसमें एक एक स्टोरी जो है आप यूएस को टारगेट करो। जैसे ही इंडिया से आपका ट्रैफिक आना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे इंडिया का एक एक वेब स्टोरी आप माइनस करते रहो और यूएस का स्टोरी आप पब्लिश करते रहो। आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि यूएस से अब मेरा ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो वैसे ही इंडिया का वेब स्टोरी आप धीरे धीरे जाके 0 कर सकते हो, तब यूएस से जो है कंटिन्यू आपका ट्रैफिक आना शुरू होगा। पर किसी किसी केस में जो यूएस का बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आता है, उस केस में क्या होता है कि हो सकता है उनका जो होस्टिंग सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जो यूएस के लिए परफेक्ट नहीं है, या तो उनका टॉप लेवल डोमेन नहीं होगा, जिसके कारण भी जो यूएस को टारगेट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में आपको इंडिया से ही काम करना पड़ेगा, इंडिया को ही आपको टारगेट करना होगा। सो इस तरह भी आप यूएस का ट्रैफिक ले सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इंडिया का बिल्कुल काम नहीं करूं, डायरेक्टली यूएस का ही काम करूं, तो इस केस में थोड़ा मुश्किल होता है गूगल को समझने में, क्योंकि आपका जो लोकेशन है सब कुछ गूगल ट्रेस कर रहा है कि आप इंडिया से हो, तो आप यूएस को कैसे टारगेट कर रहे हो। उस पर जो आपका कीवर्ड्स होता है वो यूएस में रैंक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पर बहुत लोग ऐसा है जो उस पर भी रैंक करवा दिया। वो कैसे करवाया, उन लोग स्टोरी का जो है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब अगर 10 डाल रहा है तो 15-20 करके डालने लगा, तो हफ्ता 10 दिन में उन लोगों का जो है स्टोरी यूएस में रैंक हो गया, धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू हो गया। सो अब बात करते हैं कि ट्रैफिक अगर आपका आ रहा है और ट्रैफिक को कंटिन्यू कैसे रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवर ऑन करके ट्रैफिक जो है कंटिन्यू रखना है। क्योंकि बहुत लोगों का 2-4 दिन में है ट्रैफिक डाउन हो जा रहा है, या फिर महीना दिन काम कर रहा है फिर डाउन हो जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप स्टोरी के साथ साथ पोस्ट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करो। अब पोस्ट में आप ट्राई करो कि इस तरीके का पोस्ट को आप एसईओ करो जो आपका डिस्कवर ऑप्शन में रहे, जा सके, ट्रेंडिंग में आप काम करो, तब जो है आपका कंटिन्यू बना रहेगा। रोजाना आप 1 से 2 पोस्ट पब्लिश करते रहो, स्टोरी भी पब्लिश करते रहो। तो जब आपका ट्रैफिक आने लगेगा तो एक बैलेंस में काम करो। ऐसा मत करो कि आप 20-25 स्टोरी आप दिन में पब्लिश करो। एक बैलेंस में रखो, 5 से 10 आप रखो, या फिर 1 से 2 आप आर्टिकल पोस्ट भी अपने
पब्लिश कर सकते हो। सो इस तरह करोगे तो आपका जो है कंटिन्यू डिस्कवर ऑन रहेगा और कंटिन्यू ट्रैफिक भी आते रहेगा। आप एक एक पोस्ट को जो है आप स्टोरी से लिंक करो, जो स्टोरी आपका ज़्यादा वायरल हो रहा है उसी पे आप पोस्ट बनाओ और उसको लिंक करो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि तब क्या होगा, आपका स्टोरी से जो है पोस्ट में भी यूजर्स आने का काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो जब आप गूगल को पता चल रहा है कि आपका स्टोरी से जो है यूज़र आपके आर्टिकल में भी आ रहा है, तो वैसे वेबसाइट को गूगल कभी भी ट्रैफिक डाउन नहीं करता है और वो कंटिन्यू बना हुआ रहता है। क्योंकि मेरा भी ऐसा एक वेबसाइट है जो आज 6-7 महीने से जो है कंटिन्यू चल रहा है, उनका ट्रैफिक बना हुआ है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों, इस तरह काम करेंगे तो आपका भी पॉसिबल होगा। सो अब बात करते हैं कि ट्रैफिक डाउन हो गया जिन लोगों का, तो उन लोग क्या करें। तो दोस्तों ट्रैफिक जिन लोगों को डाउन हो गया उनमें भी बहुत सारे ऐसे है यूजर जो बूस्ट किया तुरंत, जब देख रहा है कि उनका ट्रैफिक जो डाउन हो रहा है तो उस समय क्या कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। मतलब 5 वेब स्टोरी अगर डाल रहा है तो वो 10-15 कर दिया, ताकि उनका ट्रैफिक जो है फिर से वापस आ जाए। और जिन लोगों का फिर से आ गया तो उनका फिर कंटिन्यू ट्रैफिक आना शुरू हो गया। और जिन लोगों का मतलब ऑलमोस्ट डाउन हो गया उन लोग भी इसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई किया, 10-15 दिन और ज़्यादा मेहनत किया उन लोग का, तो उनका भी ट्रैफिक जो है कंटिन्यू बैलेंस में आ गया। और किसी किसी का दोस्तों क्या हो रहा है कि उन लोग 2-3 दिन का गैप कर दे रहा है वेब स्टोरी डालने में, तो उनका ट्रैफिक जो है सडनली 0 हो जा रहा है। उसके बाद उन लोग वेब स्टोरी डाल रहा है तो बिल्कुल बूस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि उनको या तो नया डोमेन में काम करना चाहिए या तो फिर सब डोमेन में काम करना चाहिए। यही एक उनके पास एक ऑप्शन रहता है। सो दोस्तों अब बात करें कि जो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, यूएस का ट्रैफिक आ रहा है, पर उन लोगों का बहुत सारा इशू मिल रहा है, तो वो क्या इशू है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला मुझे एक लोगों का इशू मिला जिनका जो यूएस से टारगेट हो रहा था रियल टाइम 300, 400, 500 तक उनका जो है ट्रैफिक आ रहा था। एक दिन में उन लोग 1000 से भी ऊपर उनका अर्निंग हो रहा था। तो कुछ दिनों हफ्ता 10 दिन में उनका जो काफ़ी अच्छा अर्निंग हो गया, 5000 प्लस अर्निंग हो गया। पर क्या हो गया, ये अगस्त मंथ का अर्निंग था जो कि इसमें ना क्लियर होना चाहिए था, पर एडसेंस से वो क्लियर नहीं हुआ, उसे होल्ड में रख दिया गया है। तो वैसा क्यों रखा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो जहाँ तक कि अभी तक एडसेंस से कोई रिप्लाई उनका आया नहीं है, पर इनका मेन रीज़न यही हो सकता है क्योंकि उनका जो एडसेंस अकाउंट है, नया एडसेंस अकाउंट है, तो अभी तक उनका उस एडसेंस अकाउंट से एक भी अमाउंट जो है क्लियर नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी अर्निंग नहीं हुआ था, बिल्कुल जीरो था, और अचानक से सडनली अगस्त मंथ में उनका 5000 प्लस उनका डॉलर जो है अर्निंग हो चुका है। तो इस कारण से जो एडसेंस उसे होल्ड में रख दिया। ये अभी मैनुअल रिव्यू में गया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, पर आई होप कि रिप्लाई आ जाएगा तो जल्दी मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने ले आऊँगा। सो मैनुअल रिव्यू में क्या होता है दोस्तों, जब एडसेंस को पता चलता है कि आपका एडसेंस अकाउंट नया है, अभी तक आपने बिल्कुल अर्निंग नहीं किया और सडनली जो है आप मतलब थाउजेंड्स में आप अर्निंग एडसेंस से कर लेते हो, तो उस समय उसको होल्ड में रख देता है। उस समय मैनुअल रिव्यू होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है एआई आपके अकाउंट को रिव्यू करता है और सब कुछ पेमेंट वगैरह सब क्लियर कर दे रहा है। पर जब हैवी अमाउंट होता है तो उस समय उसे होल्ड में रख दे रहा है। जो गूगल का जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको मैनुअल रिव्यू करता है और वो आपका सारा कंटेंट को चेक करेगा कि कहीं आपने कॉपीराइट तो नहीं किया, कहीं स्पिन नहीं किया, जहाँ से भी जो भी फॉल्ट है सारा कुछ उन लोग चेक करके निकालेगा। अगर उनको पता चलता है तो उनका जो है अमाउंट माइनस कर दे रहा है, माइनस करके उसका एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल कर दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न है एडसेंस अकाउंट डिसेबल होने का। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक लोगों ने क्या किया था, $11,000 जो है एडसेंस से अर्न किया था 1 मंथ के अंदर में, पर सडनली क्या हो गया, टोटली अमाउंट जो है जीरो हो गया। जीरो होने का रीज़न क्या हुआ वो बाद में पता चला और उनका एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो गया। तो रीज़न ये था कि उन्होंने 4-5 एम्प्लॉय लगा के सिर्फ गूगल वेब स्टोरी में काम करवाया। 1-2 वेबसाइट खोल लिया और 4-5 एम्प्लॉय से सिर्फ गूगल वेब स्टोरी में काम करवाया। आर्टिकल भी बीच बीच में डाल रहा था, पर इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया अपना चैनल का, जिसका पहले जीरो अर्निंग था और सडनली $11,000 हो गया, जिसके कारण जो है उनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। और वो काम भी कर रहा था कॉपी पेस्ट किया, स्पिन किया और डाल दिया। तो दोस्तों आपको ये सब से अगर सेफ रखना है अपने अकाउंट को और अर्निंग आपको करना है, तो इसके लिए क्या करना है, अगर अभी तक आपका एडसेंस अकाउंट अगर नया है, जीरो पेमेंट अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं लिया एडसेंस से, तो जब आपको पता चल रहा है कि मेरा यूएस से ट्रैफिक आ रहा है और उस समय मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, तो एक लिमिट आप एक रख लो। ज़्यादा आप वेब स्टोरी मत डालो कि मुझे एक ही मंथ में जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे अर्निंग कर लेना है, वैसा मत सोचो। आप ये सोच के रखो कि मुझे कंटिन्यू अर्निंग करते रहना है। तो आप फर्स्ट पेमेंट जो है आप ट्राई करो कि 1000 से नीचे या फिर 1000 के लेवल तक ही आप फर्स्ट मंथ में अर्न करो, अगर आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो। उसके नेक्स्ट मंथ में जो है आपको जब पता चल जाएगा 1000 तक मेरा पेमेंट क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है, तो आप उसके नेक्स्ट मंथ में उसे बढ़ा सकते हो, 1000 से 2000 कर सकते हो। इस तरह धीरे धीरे करके आप अर्निंग बढ़ाओ। तो इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, आपको अगर लग रहा है कि दिन में 10 वेब स्टोरी में डाल रहा हूँ तो अच्छा खासा रियल टाइम ट्रैफिक यूएस से आ रहा है, अच्छा खासा डॉलर मेरा बन रहा है, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो कि 1 मंथ में मेरा कितना अर्निंग हो सकता है। तो आप चाहो तो आप धीरे धीरे उसे
कम करो, वेब स्टोरी डालना कम करो। आप 10 डाल रहे थे तो उसे 9 डाल के देखो, 8 डाल के देखो, 7 डाल के देखो, बिल्कुल जीरो मत कर देना, नहीं तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक डाउन होगा, दोबारा उठेगा नहीं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को, आप धीरे धीरे डाउन करो। जब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई रोजाना मेरा थोड़ा कम अर्निंग हो रहा है, जिससे महीना का जो है $1000-1200 ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो जो है फर्स्ट पेमेंट में आपका सही है। और अगर आपका अकाउंट जो है पहले से ऑलरेडी पेमेंट लेते हुए आ रहा है, चाहे यूट्यूब का हो या फिर वेबसाइट का हो, तब जाके आप काम कर सकते हो। फिर भी सडनली आप $2000 से ऊपर मत जाइएगा। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आपका 2-4 महीना हो गया, आपका डॉलर आना शुरू होगा अच्छा खासा अमाउंट में, तब आप धीरे धीरे इंक्रीज करो। उसके बाद तो आप 10,000 20,000 जितना आप ले सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं है, एडसेंस क्लियर करते रहेगा। सो अब बात करते हैं एडसेंस डिसेबल क्यों हो रहा है। तो एडसेंस डिसेबल होने का बहुत सारा कारण है। आपका अगर एडसेंस अकाउंट पुराना है, आप बिल्कुल भी उसमें काम नहीं कर रहे हो, आप उसमें अर्निंग अभी तक नहीं ले रहे हो और पिन वेरिफिकेशन करके बैठे हो एडसेंस अकाउंट में, तो वैसा अकाउंट जो है एडसेंस अभी डिसेबल कर दे रहा है। क्योंकि रिसेंटली मेरा भी एक रिलेशन का अकाउंट जो है डिसेबल हुआ। किस लिए डिसेबल हुआ? क्योंकि 2 साल से उसने एडसेंस अकाउंट बना के रखा और रिसेंटली 4 महीने पहले एडसेंस पिन वेरीफाई किया, पर अभी तक जो है बिल्कुल भी उनका जो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हुआ $100 का, एक भी पेमेंट नहीं लिया, तो इस कारण से जो है एडसेंस उसको डिसेबल कर दिया। पर रीजन क्या दिया? रीजन इनवैलिड एक्टिविटी दिया, पर एक्चुअली उनका एडसेंस अकाउंट जो है सिर्फ एक ही blogspot.com में कनेक्ट था, जहाँ पे ट्रैफिक भी जीरो था। तो इस रीजन से उन्होंने भी मेल किया, पर अभी तक मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर कुछ ऐसा मेल का रिप्लाई आता है तो मैं जरूर आप लोग को बता दूंगा। आजकल जो है यूजर जो है थोड़ा अपना माइंड लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक्सपायर डोमेन ले लूँ और उससे मैं काम कर रहा हूँ। तो वो जो एक्सपायर डोमेन लेते हैं और उस एक्सपायर डोमेन में प्रीवियसली जब भी वो यूज हुआ था उस समय का कुछ अगर उसका बैड इंप्रेशन है, तो उसके कारण भी एडसेंस डिसेबल हो रहा है। अगर उसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है या फिर पहले जो है कोई ऐसे इलीगल साइट्स से अगर वो कनेक्ट था, उस साइट से अगर उसका बैकलिंक्स आ रहा है, तो इससे उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, जिसके कारण भी एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल हो रहा है। और उसके साथ ही मेन तो वेब स्टोरी हो गया, जिसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इतना ज़्यादा लोगों का अर्निंग हो रहा है, और मैक्सिमम जो जेन्युइन काम कर रहा है उनका तो चल जा रहा है, पर जो लोग कॉपी पेस्ट करके अर्न कर रहे हैं तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो रहा है, जिसके कारण एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो रहा है, पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो आप भी अगर इसी तरह कॉपी पेस्ट या रीराइट करके काम कर रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि फर्स्ट मंथ में आप कम पेमेंट बनाओ, उसके बाद जो है आप इसको इंक्रीज करो। आप चाहो तो 3-4 वेबसाइट लेके भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि सिर्फ एक ही वेबसाइट में आप डिपेंड मत रहो कि इतना ज़्यादा मुझे अर्निंग कर लेना है। तो आप ये ट्राई करो कि अब 4-5 वेबसाइट डालो और सभी में 5-5 करके स्टोरी डालो। तो इस तरह काम करो, बैलेंस में करो, तब जाके आप ज़्यादा भी अर्निंग करेंगे तो रिस्क नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।